हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 क्लास है और इसी 6 क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं भूगोल। और भूगोल में हमारा चैप्टर चल रहा था मानचित्र, और उसमें हमने मानचित्र में बात की थी आपका भौतिक मानचित्र की, राजनीतिक मानचित्र की, और एक बात कर रहे थे हम लोग आपका सिमेटिक मानचित्र, जिसमें हम किसी चीज़ के वहाँ प्रॉपर आपका इंडिकेशन दिखाए जाते हैं कि मान लीजिए अगर हमको किसी मैप के अंदर रोड को और आपका किसी उद्योग को, हवाई अड्डे को, रेलवे स्टेशन को वगैरह को, या रेल पटरी को वगैरह को, या कोई भी ऐसा हमको पाथ दिखाना है, या किसी लैंडमार्क, किसी पोस्ट ऑफिस, किसी पुलिस स्टेशन, किसी हॉस्पिटल को दिखाना है, किसी हॉस्पिटल, चर्च, मंदिर को दिखाना है, तो हम अलग अलग उसको पॉइंट आउट करके हम उसको दिखाते हैं। और जैसा हमने कल भी दिखाया था, हम कल को जो हमने कल आपका लेक्चर पढ़ा था, लास्ट लेक्चर जो हुआ था, उसी को हम लोग पहले आपका रिवीजन भी करेंगे, और जो कल हमने तो आपका सिमेट्रिक जो मानचित्र देखा था उसके विषय में भी अध्ययन करेंगे। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा आप सभी को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो आपके सामने है सिमेट्रिक मानचित्र, आप इसको देख सकते हैं। कुछ आपके इंडिकेशन आपके सामने लिखे हो जो ये बताते हैं कि किस किस तरह से हम किसको आपका डिनोट करते हैं। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सड़कें, पक्की सड़कें, रोड, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये किस किस चीज़ों में हम लोग इनको देखते हैं, हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे लाइन को आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। बड़ी लाइन में है, आपका मीटर में है। रेलवे स्टेशन इस तरह से दिखाते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कुछ पोस्ट ऑफिस हैं, कुछ मंदिर हैं, कुछ पेड़ हैं। इन सब चीजों से इनको इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार पहले पीछे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने मानचित्र के विषय में पढ़ा। मानचित्र को हमने गौर करके देख लिया था कि आखिर में मानचित्र है क्या। तो ग्लोब की पूरी जानकारियों को हमने देखा, किस तरीके से उसको मापते हैं। भौतिक मानचित्र क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, ये झील, उच्चावच कैसे हैं। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र क्या है, नगर, शहर, गांव, ये सारी चीजें क्या हैं, इनको हमने वो आपका देख लिया था। और थीमेटिक मानचित्र कैसे हैं, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी है, सड़क। ठीक है, इन सबको देखते हैं। दूरी को वास्तविक दूरी से कैसे दिखाते हैं। ठीक, इतना देख चुके। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और कुछ एक विशेष जानकारी आज आपको मिलेगी। जब बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले जैसे महाद्वीपों या देश में कागज पर आपको दिखाना होता है, मान लीजिए किसी भी बड़े क्षेत्रफल को, अब मान लीजिए कोई महाद्वीप है या कोई देश है, अगर आप उसको कागज पर दिखाना है तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से लेके 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। जैसे कि 0.5 लिख दिया, इसका मतलब है 500 किलोमीटर को छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे आप शहर या गांव को कागज पर लिखना होता है, तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र में 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने पर मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने के वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसी होती है? जो अधिक जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ये दिशा हमको बहुत दिखाती है, इसलिए थोड़ा सा पहले मैं आपको दिशाओं के विषय में सिखा देता हूँ। देखिए, हम इस तरीके की 4 दिशाएं बनाते हैं। समझा देता हूं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि दिशा होती कैसे है, क्या उनका यूज है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 मेन दिशा। क्लियर है?
जैसे जैसे मैं बताऊं आप लोग लिखते देखते चलिए, बाद में उसको नोट करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए 4 दिशा होगी। इसको हम पूर्व कहते हैं, इसको हम पश्चिम कहते हैं, इसको हम उत्तर कहते हैं और इसको हम दक्षिण कहते हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो मैंने ईस्ट को ई लिखा है और वेस्ट को डब्ल्यू लिखा है, नॉर्थ को एन लिखा है और साउथ को एस लिखा है। क्लियर दैट? अब देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है हम उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। कैसे कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ और साउथ के बीच की जो आपकी दिशा होती है उसको बोलते हैं साउथ नॉर्थ। ठीक है, और इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट। ठीक है, और इसके बीच के बोलते हैं साउथ वेस्ट। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। क्लियर है? नॉर्थ वेस्ट। और देखिए ठीक, ये दिशाओं के बारे में आप सबसे पहले लिखिए, क्योंकि मैं आपसे कहूंगा कि रोहन अपने घर के बाहर खड़ा है, तो हमने कहा बनाया रोहन को? रोहन वहां से खड़े होके नॉर्थ की तरफ देखता है, तो कहां देखेगा भाई? इस तरफ देखेगा। ठीक है, या मैं कहता हूं नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है, या रोहन के घर से स्किल साउथ वेस्ट की तरफ है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि साउथ वेस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है? तो जब तक हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा हम इसको आपका अच्छे से नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, देख लिया? अब इसको यहीं तो दिखाया गया है, ये वाला में देखिए। अब सबसे पहले ये जो दिशा है ये है पूर्व दिशा, और ये जो दिशा है ये है पश्चिम, और ये जो दिशा है ये है उत्तर, और ये जो दिशा है ये है दक्षिण। इसके जो बीच की दिशा है दक्षिण पूर्व, इसके बीच में दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम, और इन दोनों के बीच में क्या है? उत्तर पूर्व। तो अगर कभी भी आपसे पूछ लें कि भाई 4 तो मुख्य दिशा है, 4 कौन सी मुख्य दिशा हो गई? दोबारा बताता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और फिर उनके बीच की दिशाएं होगी, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गई, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो गई, ठीक है, इधर देखिए साउथ वेस्ट हो गई। कौन सी होगी? साउथ वेस्ट हो गई। ये कौन सी हो गई हैं? ये आपका हो गई साउथ ईस्ट। तो कभी भी कोई आपसे पूछ ले हाँ कि हम किस दिशा में हैं, कैसे हैं, तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर आप ये दिशा का इतना छोटा मूल बिंदु जानते हैं तो आप किसी भी दिशा में कहीं भी आप बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। इसका बड़ा योगदान है, इसलिए जल्द जल्दी आप इसको एक बार बना लीजिए अच्छे से। कुछ डाउट रहता है मुझसे पूछिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देख लिया? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगर मैं अब ये आपने थोड़ा सा इतना देख लिया, अभी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक, अब देखिए थोड़ा दिशाओं के विषय में अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा।
अधिकतर मानचित्रों पर ऊपर दाईं तरफ तीर का निशान बना होता है, जो जिसके ऊपर वो लिखा होता है, तीर का निशान उत्तर दिशा को दिखाता है। आप देखेंगे और उत्तर पूर्व में दिशाओं के बारे में पता करेंगे। मुख्य दिशाओं में दक्षिण पूर्व पश्चिम विप्रदान दिगत बिंदु हैं, जो 4 बिंदु हैं, इस तरीके से दिखाया उत्तर पूर्व, ऐसे दिखाया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व के बीच वाली मदद में किसी स्थान में सही स्थान का पता चलता है कि वो किस दिशा में है, ईस्ट वेस्ट में है, नॉर्थ साउथ में है, ये सब चीजों में। चलिए देख लिया। विकास के घर के सामुदायिक आपके केंद्र का खेल की किस दिशा में है। अब हम कुछ प्रश्न करते हैं कि विकास का के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल का मैदान किस दिशा में है। अब हम वापस यहीं पहुंचते हैं और इसको हम खोल लेते हैं और यहाँ खोलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं। ये है विकास का घर। अब हमको विकास के घर से सामुदायिक केंद्र देखना है और केंद्र के बाद हमें उसका खेल का मैदान। चलिए, तो अगर मैं ऐसे करके एक छोटा सा मानचित्र बनाऊं इस तरीके से अपनी सुविधा के लिए, कंफर्म है? ऐसे ही पढ़ा था अभी हमने, तो ऐसे ही तो बनाएंगे। ऐसे देखिए, अब ये तो पड़ा है कौन सी दिशा में? नॉर्थ में। सामुदायिक जो केंद्र है ये पड़ा है नॉर्थ में और उसी के साथ और अगला क्या था? खेल का मैदान। तो बताइए खेल का मैदान कहाँ है? ये खेल का मैदान है। तो खेल का मैदान किस दिशा पड़ेगा आपका? ये है ईस्ट। ये क्या है? ये ईस्ट है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच को भाग को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो अतः हम कह सकते हैं कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र उत्तरी दिशा में तथा खेल का मैदान आपका नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। कैसा है? नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। हो गया। अब ऐसे ही दो कुछ अगले हैं। अब इसके बाद देखते हैं दुकान से विद्यालय किस दिशा में है। तो कहा दुकान से विद्यालय किस दिशा में है? तो ये रही दुकान, इस तरीके से लगाया चित्र और हमको साफ समझ आ रहा है ये ईस्ट में है। भाई दुकान से विद्यालय तो देखना है। दुकान से विद्यालय क्या है? ईस्ट में। तो जब भी आप दिशा लगाएंगे इस तरीके से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे करके आप देखेंगे। क्लियर है? इतना करेंगे तो चीजें साफ हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद ये थोड़ी हमको दिशाओं की जानकारी हो जाएगी। अब देखिए हम दिशा सूचक की सहायता से किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, आपने दिशा सूचक के बारे में सुना होगा, बहुत बार जिक्र आता है कि मेरे पास एक कंपास है मोबाइल में और उसी के माध्यम से देखता हूँ। और यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। उसकी चुंबकीय सुई, आपको पता है मेनली कंपास में क्या होता है, उसमें मैग्नेट होती है और आपको पता है मैग्नेट के दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। क्लियर है? तो वो कहाँ जाती है मैग्नेट? नॉर्थ और साउथ पोल में ही हमेशा आपका मूव करती है। तो उस वजह से हम लोग जो है हम इसको आपका पता कर लेते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं कि क्या ऐसे आपकी लाइनिंग होती है, कैसे दिशा होती है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ। ये सारा होने के बाद मैं अगर आपसे पूछूं सिंपली, तो आपको बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे इसमें। छोटा कर लेता हूं मैं इसे। मैं अगर आपसे पूछूं करीम के घर से, ये रहा करीम का घर, ठीक है, थोड़ा बड़ा करूं इसको,
करीम के घर से पोस्ट ऑफिस किस दिशा में है? ये रहा पोस्ट ऑफिस। और अगला पूछूं, करीम के घर से कुआं किस दिशा में है? करीम के घर से विद्यालय किस दिशा में है? और करीम के घर से खेल का मैदान किस दिशा में है? अगर मैं आपसे पूछूं, तो चलिए बच्चों, अभी आपको खोजना है कि किस दिशा में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खोज सकते, बड़ा सरल और बड़ा आसान है। अगर आप उसको खोज निकालें किस दिशा में है, तो आपको एटलीस्ट दिशा जो आपको दिशा की जो ज्ञान है वो आपको हो जाएगा इसके मैप के माध्यम से। कल इसको लास्ट कर लेंगे, उसे क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।